कैसे एक लड़की अपने परिवार और ससुराल को छोड़ के मेहनत करके संघर्ष करके एक कलेक्टर बनती है, जिसके पति ने उस टाइम साथ नहीं दिया और अब मुलाकात उसकी हुई कलेक्टर ऑफिस में। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये लखनऊ की कहानी है कि राधा जब 18-19 साल की थी, पढ़ना चाहती थी वो, लेकिन उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें लगता था कि समाज में लड़की को पढ़ाना या फिर लोगों से ताना सुनना बहुत ज़्यादा अपमानित करता है। उन्होंने एक रिश्ता देख के, अच्छा सा लड़का देख के, जो कि ऑफिस में, डीएम ऑफिस में क्लर्क था, शादी कर दी। जब ससुराल वाले जाने कि लड़की पढ़ना चाहती है, तो लड़के की माँ लड़की को सताने लगी, उसे बहुत कुछ बोलती सुनाती, घर का काम करवाती और ताने मारती, क्या लेके आई हो तुम, दहेज। लड़का जो कि अच्छा था पर अपने माँ बाप से डरता था, चुप रहने वाला था। जब लड़की ने अपने पति से बताया कि सास ऐसा ऐसा कहती है, तो पति कुछ नहीं बोलता, वो कहता कि हो गया, माँ है वो। राधा ने सोचा क्यों ना मैं अपना एडमिशन करवा लूं और इनसे कह के फ़ीस जमा उमा करने के लिए बोल दूं कि चलिए मेरे साथ मेरा एडमिशन करा दीजिए, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। जब वो कहती हैं तो वो कहता है पहले माँ से पूछ लो। जब वो सास से पूछ जाती है तो सास उससे सुनाने लगती है। वो तंग आ चुकी थी इस चीज़ से। वो कहती है मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। लड़का कुछ नहीं कहता है। लड़के की माँ कहती है हाँ जा, चली जा। जब वो अपने मायके के पहुँचती है तो मायके वाले बोलते हैं कि लड़की का घर तो ससुराल होता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और फिर उसके बाद लड़का अपने ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे नई कलेक्टर आने वाली हैं, जिनका पोस्ट लखनऊ में हो गया पोस्टिंग। वो सोचता है कि यहाँ के जो पुराने कलेक्टर हैं वो चले गए हैं कहीं और, तो वो बुके उके लेके आता है और सारे लोग बुके लिए रहते हैं। रमेश सोचता है कि मैं कुछ और इंतज़ाम कर देता हूँ मैडम के लिए, जिससे मैडम खुश हो जाएंगी। वो इंतज़ाम करने चला जाता है। यहाँ नई कलेक्टर आ जाती हैं। वो कार से उतरती हैं, चश्मा घड़ी पहन के बहुत आराम से पावर वाली चश्मा लगाए रहती हैं। सब उन्हें बुके देते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। वो आती हैं और जब रमेश ये चीज़ देखता है तो उसे पैर तो ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जो रूठ के मायके चली गई थी, और वो आज इतने सालों बाद एक कलेक्टर बन के वापस आई है। वो बुके सर नीचे करके देता है। कलेक्टर साहिबा ध्यान नहीं देती हैं। लोग तारीफ भी कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में ये लड़की कलेक्टर बन गई, बहुत ही अच्छी बात है। वो पहले अटेम्प्ट में पेपर निकाल लिया इसने, बहुत तारीफ भी कर थे। लेकिन उस स्टाफ में एक आदमी था जो कि बहुत कुछ बुरा बोल रहा था कि तलाकशुदा है, पति क्यों छोड़ दिया, कहीं चल रहा होगा या कलेक्टर बनने के बाद छोड़ दी होगी खुद ही, ऐसा वैसा। रमेश को ये चीज़ सहन नहीं होता है, वो मारपीट कर लेता है। जब बात पता चलता है वो बुलाती हैं। रमेश सामने जाता है तो राधा देख के हैरान हो जाती है कि ये तो उसका पति है, जिसने कोशिश तक नहीं की शादी बचाने की। वो सोचती है कि रमेश की ही गलती है। वो कह देती है कि ये फाइल लो और मारना पीटना अगर करना है तो रिजाइन मार दो। अब यहाँ पे रमेश चुपचाप ऑफिस से मैडम के निकल जाता है। अब यहाँ पे वो आदमी हंसता है। स्टाफ के कुछ लोग में बातें होने लगती है कि वो आदमी ऐसा बोला, रमेश ने हाथ उठाया, गलत बोल रहा था। ये बात मैडम को जब पता चलती है पियून द्वारा, तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। वो बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि जो हुआ सो हुआ, एक बार ऐसा फिर से होता है। इस बार रमेश बर्दाश्त नहीं होता है और वो मारता है तो उसके सिर फूट जाता है आदमी का।
राधा हॉस्पिटल जाती है देखने के लिए उसे। वो कहता है कि मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत कुछ बोलता है। राधा सुनती है और कहती है कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मारपीट नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वापस आती है। कुछ दिन पता चलता है राधा को कि रमेश जो कि ऑफिस नहीं आ रहा है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो देखने जाती है, उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया है। जब वो जाती है तो उस टाइम मंत्री लोग मिलने आ रहे थे। तो जो उनके बड़े बाबू होते हैं कलेक्टर साहिबा के, वो कहते हैं मैडम आप अभी मत जाइए, किसी और को भेज दूंगा देखने के लिए, मंत्री साहब आ रहे हैं तो कृपया करके आप यहीं रहिए। वो नहीं मानती हैं, वो कहती हैं नहीं, कहते हैं हम नाराज़ हो जाएंगे। वो चली जाती हैं। मंत्री आते हैं यहाँ पे, मंत्री नाराज़ होकर वापस चले गए थे। अब यहाँ पे वो रमेश से मिलने जाती हैं और वो देखती हैं कि बहुत ही घायल अवस्था में, पैर टूट चुका था, हाथ टूट चुका था, वो लेटा हुआ था। रमेश सर झुकाया था, वो कुछ बोल नहीं सकता था, वो किस तरह नजरें मिलाता। राधा कहती है तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या, तुम्हारे आसपास कोई है नहीं? वो कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की। वो पूछती है इसकी वजह क्या है? वो कहता है जब तुम चली गई थी तो मेरी माँ तो शादी करने के लिए बोल रही थी कि तलाक दे दिया उसने, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। मैंने अपनी माँ के खिलाफ़ किया और मैं अलग रहने लगा और मैं उस दिन से अलग ही रहता हूँ जब से तुमने मुझे तलाक दिया है। ये बात राधा सुनती है। राधा की आंखों में आंसू आता है। रमेश पूछता है तुमने तो शादी कर ही ली होगी, इतनी बड़ी कलेक्टर जो बन गई हो। राधा कहती है नहीं, मैं जब मैके गई थी तो मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं काम की दूसरे घरों में और मेहनत किया और आज इस मुकाम पे हूँ। रमेश अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है राधा से। राधा कहती है कि जो हुआ सो हुआ, तुमने भी बहुत कुछ सहा, मैंने बहुत कुछ सहा। वो कहती है तुम्हारे ऊपर हमला उसी ऑफिस के आदमी ने करवाया था। तुम जो मेरे खिलाफ ऑफिस में बातें होने लगी कि आखिर रमेश और राधा जो कलेक्टर हैं, क्या है इन लोगों का रिश्ता, कि ये मिलने चलेगी मंत्री को ठुकरा के वहाँ पे। बाद में राधा इस चीज़ को सामने लाती हैं कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ और ऐसी सी बात थी। उसके बाद उनकी सास आके माफ़ी मांगती है और फिर राधा एक्सेप्ट कर लेती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।